तो नमस्कार। झारखंड में 13 तारीख को पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं और अगर हम पिछला जितना भी चुनाव प्रचार रहा है, इस चुनाव प्रचार में भाजपा काफ़ी मजबूत हमें नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो कोर इश्यू झारखंड की जनता के थे, जो कि झारखंड की आम पब्लिक के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को बीजेपी ने अच्छे से टैकल किया है। उस मुद्दों को जनता के बीच में रखा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। वो सबसे बड़ा मुद्दा जो अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश और रोहिंग्या जो झारखंड में बसे हैं और ट्राइबल का जो हक जो मार रहे हैं, वो एक मुद्दा है जिसको बीजेपी ने जनता के बीच में रखा है और उसको लेकर भाजपा काफ़ी मजबूत पूरे झारखंड में हुई है। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल जेएम का रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गवर्नमेंट में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे और आरोपों के चक्कर में वो जेल में रहे, उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और जब दोबारा वापस वो जेल से बाहर आते हैं, उनको उठा के फिर खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की जो कुर्सी की लालसा भ्रष्टाचार के मुद्दे हों और कुर्सी की जो लालसा हो, उसको जो है आदिवासी जनता पूरी तरीके से जान चुकी है और इस बार ये लग रहा है कि भाजपा अपने दम पे झारखंड में वापसी करने वाली है। इससे पहले जब भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, तो जो घुसपैठी हों या जो विकास के कार्य हों, वो निरंतर और सुचारू रूप से झारखंड में चल रहे थे। लेकिन जब से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वहाँ पे घुसपैठियों का बोलबाला हो चुका है। घुसपैठी ट्राइबल लड़कियों से शादी करके उनकी ज़मीन को हड़पते हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं और वहीं के नागरिक बन जाते हैं। लेकिन ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी से उठने वाले बंदा ही वहाँ का मुख्यमंत्री है। तो घुसपैठियों से सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त अगर कोई जन पब्लिक है या कोई एरिया है तो वो है झारखंड। झारखंड में ट्राइबल जो कम्युनिटी है, जो एसटी कम्युनिटी है, आदिवासी कम्युनिटी है, वो सबसे ज़्यादा परेशान इस समय झारखंड में अवैध घुसपैठियों से है। और जो वर्तमान की जो झारखंड की सरकार है, इसका पूरा समर्थन जो है इन घुसपैठियों को है और सरकार की शह पर ही ये कब्जे कर रहे हैं ज़मीनों पे, अवैध घुसपैठ कर रहे हैं और ट्राइबल लड़कियों से शादी करके उनकी ज़मीनों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में। और जब से झारखंड में भाजपा इन तमाम मुद्दों को, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या घुसपैठियों का मुद्दा हो या अवैध खनन का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर बीजेपी पिछले 5 सालों में विपक्ष के तौर पे पूरे झारखंड में चुनाव लड़ रही है। और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपने कोर इशू को अपने मैनिफेस्टो में रखा है और इसके आधार पे ही चुनाव लड़ रही है। क्योंकि जो अवैध घुसपैठी है, झारखंड का जो मुद्दा है, अवैध घुसपैठी है, ये झारखंड का इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि जनता को इसके आधार पे वोटिंग करनी चाहिए। बीजेपी ने क्लियर तौर पे कहा है कि अगर भाजपा की सरकार झारखंड में बनती है, तो सबसे पहले जो काम रहेगा वो घुसपैठियों को बाहर करना होगा और जिन भी घुसपैठियों ने ज़मीन पे कब्जा किया है, उस ज़मीन को दोबारा से उन ट्राइबल लड़कियों को, उन ट्राइबल फैमिलीज़ को दी जाएगी, जिसके ऊपर अवैध रोहिंग्या और मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। मुझे लगता है कि झारखंड की जनता को सबसे पहले इन मुद्दों को देख के अपनी सुरक्षा और अपना आत्मसम्मान को देखते हुए भाजपा को वोट करना होगा। भाजपा अगर झारखंड में आती है, तो अवैध घुसपैठी है वो झारखंड से बाहर जाएंगे और झारखंड एक फिर से खुशहाल और विकसित राज्य बन जाएगा, जो इससे पहले हुआ करता था। लेकिन 5 सालों में भ्रष्टाचार और घुसपैठियों की आंच में आके झारखंड आज जल रहा है। मुझे लगता है कि जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने डाले हैं, चाहे वो आपका अवैध घुसपैठियों को बाहर करना हो, रोजगार हो, करप्शन फ्री झारखंड हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी आप लोगों के बीच में आ रही है। तो मुझे लगता है कि झारखंड की जनता को भाजपा को पूर्ण बहुमत देना होगा, क्योंकि जितने भी बाहर से, चाहे बांग्लादेश हो, रोहिंग्या हो, अवैध मुसलमान जितने भी झारखंड में एंटर कर रहे हैं और ट्राइबल लड़कियों की शादी करके उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आपके पास लास्ट चांसेस है। आप बीजेपी को मौका दें और इन घुसपैठियों को झारखंड से बाहर भिजवाने का काम करें। दोस्तों, नए हैं तो चैनल को दें सब्सक्राइब, वीडियो को दें लाइक शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।